नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि एक बिगिनर को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए अगर उन्हें अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना है। अब हमारे पास पहला पॉइंट जो आता है वो है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि अपनी लिमिट से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करना, अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। अब अगर आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो तो जिम में आके कोई ज़रूरत नहीं है हैवी लिफ्टिंग करने की। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपकी मसल भले ही बने ना बने, बट आप अपने आप को इंजर ज़रूर कर बैठोगे। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितना वेट उठा रहे हो, बट आप उस वेट को कैसे मूव कर रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो मैटर करता है। तो इसलिए जब भी आप जिम के अंदर आओ, अपनी ईगो को जिम के दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ। अब हमारे पास दूसरी मिस्टेक जो आती है वो है फॉलोइंग प्रो स्प्लिट। अब प्रो स्प्लिट में कुछ गलत नहीं है, बट एज अ बिगिनर जो बाकी की स्प्लिट्स हैं जैसे कि पुश पुल लेग्स या फिर अपर लोअर टाइप का स्प्लिट, वो आपको ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है एज कम्पेयर टू प्रो स्प्लिट। एज अ न्यूबी आपके पास एक एडवांटेज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूबी गेन्स। अब न्यूबी गेन्स का मतलब वो होता है जो गेन्स आप अपने इनिशियल ईयर्स में यानी कि पहले 1 या 2 साल के अंदर जो गेन करते हैं उसे हम न्यूबी गेन्स कहते हैं। अब एज अ न्यूबी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप हर एक मसल को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार हिट करें। इससे होगा क्या कि आपके मसल्स को ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड होगा। ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड होने की वजह से मसल्स के ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करें एंड 3 बार फुल बॉडी टाइप का स्प्लिट फॉलो करें, जिसमें कि आप मंडे को फुल बॉडी स्प्लिट, देन ट्यूसडे रेस्ट, देन अगेन फुल बॉडी, देन रेस्ट एंड देन अगेन जिम एंड देन रेस्ट। इससे होगा क्या कि आप अपने इस इनिशियल फेज का फुल एडवांटेज उठा पाएंगे और अपने गोल्स को काफ़ी जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब हमारे पास तीसरी मिस्टेक जो आती है वो है नॉट स्टिकिंग टू बेसिक एक्सरसाइजेस। अब बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को देख के या फिर अपने जिम में एडवांस एथलीट्स को देख के जो एक्सरसाइजेस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हीं एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट फॉर द इनिशियल ईयर्स आपको सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए, अपनी फॉर्म पे फोकस करना चाहिए। अब बेसिक एक्सरसाइज से मेरा मतलब है डूइंग स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स, पुशअप्स। ऐसी एक्सरसाइजेज ही आपको लॉन्ग रन में रिजल्ट्स देंगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे आपका मसल माइंड कनेक्शन और आपकी मसल ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। आई रिकमेंड कि इनिशियल ईयर्स में सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस पे फोकस करिए, अपना मसल माइंड कनेक्शन अच्छा करें और आगे जाके यू कैन ट्राई इट टू स्विच टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है आपने लास्ट वीक में जो भी एक्सरसाइज करी थी उसमें आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हो एवरी वीक। अब प्रोग्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का होता है वो होता है वेट्स। बेसिक मतलब है कि आप अपनी बार में या फिर अपनी मशीन में वेट को इंक्रीज करें, हर एक वीक ट्रैक करें कि आप कितना कितना वेट कर रहे हैं और ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करते रहें। अब वेट इंक्रीज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ईगो लिफ्टिंग में चले जाते हैं, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। तो एक लिमिट तक ही वेट को इंक्रीज करना। ऐसा मत करना कि वेट इंक्रीज करने में आप अपनी फॉर्म या टेक्निक को खराब कर दें। अगर वेट लगता है कि आप वेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप स्क्वाट्स में एक पॉइंट पे जाके आप स्टक हो गए हैं, उससे ज़्यादा वेट आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो आप ट्राई करें कि आप उसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस या फिर रेस्ट टाइम या फिर एक और सेट डाल दें जिससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान। अब प्लान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम पहले बात करते हैं वर्कआउट की। अब जिम आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सेट्स, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा मसल ग्रुप और कितना रेस्ट टाइम हर एक सेट के बीच में लेना है। उसके अलावा आपको अपने वर्कआउट्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए कि आपने कौन से दिन किस वेट पे कितने रेपिटेशंस लगाए या कितने सेट लगाए, ताकि आप हर एक वीक उसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाओ। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कितने कार्ब्स, कितना प्रोटीन और कितने फैट्स ले रहे हो, आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या। आप अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आपको कितना कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए, अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको कितनी कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो है स्लीप। हर एक रात आपको एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आइडियल टाइम जो रहेगा वो 11 से सुबह 6 बजे तक, जो कि बेस्ट टाइम है। आप तीनों चीज़ों को अगर कंबाइन करके चलेंगे तो आप अपने गोल्स पे बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो
तो ये थी वो ऐसी 5 गलतियाँ जो कि एज अ बिगनर आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर इन गलतियों को आप अवॉइड करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आप अपने गोल्स और डिजायर्ड फिजिक को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अजय दिमान साइनिंग ऑफ।